लगभग 30-35 साल के बाद गणपति विसर्जन हुआ था और इस साल हम अनंतनाग में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स इस टाइम रह रहे हैं। जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। Pune's Ganesh Utsav has not been restricted to only Pune. It's been celebrated all over India as well as global. So why can this Ganesh Utsav not be celebrated in Kashmir? वो जो कश्मीरियों को जो हमने ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब उस तरह हम पूरे नहीं कर सके, वो सारा कुछ हम नहीं दे सके उनको जो हमें उनको देना चाहिए था। हमारे यहाँ कश्मीर में एक आज़ाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। डॉक्टर जयशंकर, ही हैज अ वेरी बिग वॉइस, उनकी बहुत बड़ी आवाज़ है, बिग वॉइस, नोइंग दैट ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ही स्पीक्स वेरी गुड, एंड कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उस तरह नहीं है जो उस तरह दुनिया के सामने पाकिस्तान के केस को लेके चले। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है, जहां पर पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी बनाया जाता है। और अब दोस्तों कश्मीर के लोग भी ये निर्णय ले लिए हैं कि कश्मीर में भी बड़े धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा शान और शौकत वाली बात यह है कि गणपति बाबा की विसर्जन भी निकाली जाएगी पूरे कश्मीर भर में, और ख़ास करके अनंतनाग में, जहां पर कश्मीरी पंडित का गढ़ भी है। दोस्तों इस तरह के फेस्टिवल्स खुलेआम कश्मीर में निकालना कुछ साल पहले तक एक सपना मात्र था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया है, उसके बाद से हम आराम से इस तरह के फेस्टिवल ना सिर्फ बना सकते हैं, पूरी दुनिया भर में भारत की और कश्मीर की समृद्ध कल्चर की परिचय भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त कश्मीर की नॉर्मलाइजेशन और अमन सुख शांति को देख करके अंदर ही अंदर जल बुल करके राख हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए रोज लाते रहते हैं। बनाया हुआ इंडिया ने मुस्लिम को बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पंजाब में, हमारी इस पंजाब में जो हो रहा है, इंडिया के पंजाब में, वो हमसे छुपा नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आ रही है। और मकबूजा कश्मीर की मूवमेंट जो थी वो तो 1980s से आप कह लें कि जब मतलब ये हुर्रियत वाले आए तब से तो वो पीक पर है ना। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो वहाँ पर जहादी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे बैक एंड पे हाथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ISI है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉ है, मोसाद है, CIA है, CIA कहते हैं कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं लोगों की ना। तो हम थ्योरीज को साइड पे रखें और फैक्ट देखें ना। फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहे हैं, मीन हमारे सामने हो रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपने साइड पर देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन ये कह लेना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है। लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट 0 है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। मैम सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बात दोबारा पहले की मैंने आपको बात बताई कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट कहें आप, जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में या AJK में होती है, ये हम सबको पता है। अब इसके पीछे मेन कारफरमा कौन है, ये कौन करता है वहाँ पर इस तरह, क्योंकि ये एकदम पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आ सकता ना इतना बड़ा।
तो ये कौन लोग हैं जो इतने वहाँ पर ये फैला देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होगा, नून लीग की तो नून लीग आएगी, पीटीआई की तो पीटीआई ही आएंगी, और जैसे यहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं वहाँ पे भी इलेक्टेबल्स हैं, वही चेहरे चेंज होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बहुत उसको सेट कर दिया जाता है। मैं मेन इशू कि हम लोग समझते हैं कि कश्मीर में बिजली बन रही है। मुझे बताएं कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था, इंडिया ने नीलम जहलम का पानी बंद कर दिया, तो बिजली कहाँ बन रही है। सेकेंडली मैम, उनके छोटे मोटे डैम थे ना, हमने उनको डाइवर्ट कर कर अपने पंजाब की तरफ मुँह कर दिया बिजली का। अब वहाँ पर यही तो बात है कि अब बगावत की आवाज़ें वहाँ नहीं उठेंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का हम कहते हैं कि पार्ट है, लेकिन हमने उसको अलग गवर्नमेंट दी है, अलग स्टेट का, पाकिस्तान स्टेट से हट कर हमने उसको एक दर्जा दिया हुआ है। फौज हमारी है, वहाँ पर सब कुछ हमारा है, लेकिन मैम उनके पास ना गवर्नमेंट करने के राइट्स हैं, डेमोक्रेसी वहाँ कहीं भी नहीं है। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों, ये जूते के यार हैं। इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो, हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए। और यहां पे पूछा गया कि साहब एससीओ समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या? तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है।